हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे निफ्टी अभी क्या कर रहा है और आने वाले टाइम में हमें किस साइड मूव देखने को मिल सकता है। देखिए फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था, बैंक निफ्टी बोलिए या निफ्टी बोलिए फिर निफ्टी बोलिए, ये सब एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिया था। लेकिन निफ्टी में अगर देखेंगे ना, जो हमारा मेजर नीचे से सपोर्ट ले रहा था वो हमारा 21,888 का लेवल था। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में क्या हो रहा था, थर्सडे के सेशन में, सॉरी थर्सडे के सेशन में नीचे आया, सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ऊपर में कहीं ना कहीं राउंड फिगर 22,000 के राउंड में यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो क्या हो रहा था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला था या तो फिर नीचे जाने वाला था। मैं पिछले वीडियो में यही बताया था कि कहीं ना कहीं अब मार्केट जाने वाली, क्योंकि अब ऐसा पोजिशन है या तो फिर वो नीचे 21,828 के नीचे जाता है और उसके बाद फिर हमें जो बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा वो हमें 21,222 का लेवल को देखने को मिल सकता है अगर नीचे की तरफ जाता है तो। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आपको अगेन ये 22,000 666 छियासठ 888 का लेवल भी ऊपर की तरफ मार्केट को दिखा सकता है। क्योंकि अगर ये देखेंगे डे चार्ट में, अगर देखेंगे तो इस जोन में क्या हो रहा था, इस जोन में आकर के अगर आप देखेंगे तो इस जोन जो है ना, ये जोन जो है हमारा, यहाँ पे आकर के रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे इस जोन में आकर के सपोर्ट ले रहा था। मार्केट अगर नीचे आएगा तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है इस जोन में, मतलब 21,888 के लेवल, ऊपर में 22,222 या 444 का लेवल में यहाँ पर आके रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हो सकता है कि अब आने वाले टाइम में हमें एक ऊपर के साइड में मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी एक अच्छा पोजीशन में दिख रहा है और हो सकता है कि ऊपर जाए। और एक अच्छा क्लोजिंग भी मिला, अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग निफ्टी को मिला है 22,222 के ऊपर में क्लोजिंग किया। क्या किया? 22,222 का जो हमारा रेजिस्टेंस ये लेवल कर रहा था यहाँ पे, अब ये उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 444 और 666 का लेवल भी देखा सकता है और उसके बाद से अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर 888 का लेवल भी आपको 22,888 का लेवल भी ऊपर की तरफ दिखा सकता है निफ्टी 50। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसी जोन में अगर ओपन हो जाता है और उसके बाद फिर हमारा मंडे के सेशन में क्या प्लान रहेगा और किस तरह हम ट्रेड करना पसंद करेंगे। देखिए थर्सडे के सेशन में क्या होता है, थर्सडे के सेशन में इस जोन में यहाँ पे क्लोजिंग किया था, मतलब 22,000 के ऊपर क्लोजिंग किया था, लेकिन कहीं ना कहीं 22,100 के नीचे ही क्लोजिंग कर रहा था। क्योंकि क्या हो रहा था, 22,000 के जोन में यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद फिर नीचे चले जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि नीचे साइड में देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या हुआ कि फ्राइडे के सेशन में जैसे ही ओपनिंग किया ना, तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट कैंडल था, फर्स्ट जो हमारा 15 मिनट कैंडल था, उसने वो 122 का लेवल को क्रॉस किया और उसके बाद फिर सस्टेन करने लगा। मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ कि ये कोई भी एक लेवल होता है ना, एक लेवल जाने दीजिए और उसके बाद सस्टेन करने दीजिए, मतलब एक या दो कैंडल उसको सस्टेन करने दीजिए, तो फिर हमें ट्रेड लेने में कंफर्म पता चला कि हाँ एक साइड जाने वाली है। अगर सपोज मान लीजिए कि मंडे के सेशन में इसी जोन में ओपन होता है, मतलब 300 से लेकर 350 के जोन में यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम गुजारने दी, क्योंकि बैंक निफ्टी एक अच्छा पोजीशन में है, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं इस जोन में ना फंसा हुआ था। अगर आप देखेंगे 300 से लेकर के 250 के जोन में यहाँ पे मार्केट फंसी हुई थी सेकेंड हाफ में, तो काफ़ी देर तक टाइम गुजारता हूँ। यहाँ पे उनको वेट करने दीजिए और उसके बाद फिर जैसे ही ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, मतलब 22,322 का लेवल को अगर ऊपर की तरफ क्रॉस करता है 300 से लेकर के 350 के लेवल में और यहाँ पे सस्टेन करना है, मतलब 322 के लेवल में नीचे क्रॉस नहीं कर रहा और इसी के ऊपर में आकर के ट्रेड कर रहा है और उसके बाद फिर ट्रेड करता है, क्रॉस करता है, तो फिर आपका एक जो टारगेट हो सकता है वो 444 का होगा। उसका जो सेकंड टारगेट होगा वो 512 का होगा और जो थर्ड टारगेट होगा वो 588 का होगा। क्योंकि अभी कोशिश कीजिए कि ये 500 का जो लेवल में आए ना, तो थोड़े से प्रॉफिट बुक करें। और अगर यहाँ पे ओपन ही होता है, प्लेन ओपन होता है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाता है, तो फिर मैं ज़्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि नीचे में हमारा मेजर सपोर्ट है, वो जो हमारा 22,000 के लेवल में मेजर सपोर्ट होगा, 22,222 के लेवल में मेजर सपोर्ट होगा, तो मैं नीचे की तरफ इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। और अगर सपोज मान लिए कि ये गैप अप ओपन होता है, मतलब इस लेवल में ओपन होता है, 22,400 के लेवल में ओपन होता है, तो फिर मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 400 के लेवल में देखेंगे तो वो क्या करेगा, मार्केट थोड़े से टाइम गुजारेगा और कंटिन्यू फिर ऊपर की तरफ तो जाएगा, लेकिन वो 500 के लेवल में आ सकता है और 500 के लेवल में आकर के रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। यहाँ पे अगर ओपन होता है नीचे की तरफ जाता है, तो फिर मेरा एक इंटरेस्ट रहेगा कि जो हमारा 388 का लेवल, मतलब 388 का लेवल अगर क्रॉस करता है 400 के लेवल से ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाता है, उसका फिर नीचे आता है, तो फिर मैं नीचे की साइड में एक ट्रेड लेना पसंद करूँगा। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 311 का होगा, सेकंड टारगेट जो होगा वो हमारा 255 का होगा और उसके बाद जो थर्ड टारगेट होगा वो हमारा ये 155 का होगा।
क्योंकि नीचे अगर जाता है 255 के बाद तो फिर हमको एक अच्छा नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, जो हमारा 155 का लेवल भी नीचे साइड में दिखा सकता है निफ्टी 50। और अगर सपोज मान लें कि ये गैप डाउन ओपन हो जाए, मतलब 22,200 से लेकर के 22,250 के लेवल में अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर थोड़ा सा वेट की कि 222 का लेवल में क्या करता है, 22,222 के लेवल में आकर के मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि 22,222 जो हमारा है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेने के चांसेस है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस जोन में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा था काफी देर, 1 2 3 4 5, मतलब 1 से 1.25 घंटा यहाँ पे मार्केट टाइम गुजार रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर ही सपोर्ट ले, और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर मेरा एक अच्छा व्यू रहेगा, मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लेना पसंद करूंगा। और अगर नीचे जाता है तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि फ्राइडे के सेशन में इस जोन में एक कैंडल बना है, तो इसी जोन में अगर ओपन होता है गैप डाउन और इसी जोन में बंद हो जाता है तो फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।